नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि खर्राटे से परेशान रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। तो हमारे पास समय नहीं होता है, सबसे बड़ी यही समस्या होती है। सबका रोना ये होता है कि समय नहीं होता है। देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं ना, तब फिर आपके पास समय ही समय होता है और आपसे बातें करने वाला कोई नहीं होता। ये सच है और बिल्कुल सच है। तो अपना ख्याल रखना हमें सीखना चाहिए और हम सीख सकते हैं। अपने 24 घंटे से ना हम 30 मिनट, बस 30 मिनट्स अगर हम चुरा लें अपने लिए ना, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, आम तौर पर ना खर्राटे जागते हुए आती नहीं है, नींद में आती है। कई बार खर्राटे आने के कारण आपका ओवर वेट होता है। दूसरा होता है कि आपके नाक या गले से ना हवा आने जाने में, यानी सांसों को पास होने में दिक्कत होती है। कई बार आपने देखा होगा, जो लोग खर्राटे भरते हैं उनकी मुंह खुल जाती है नींद में। तो उसमें क्या होता है ना कि आपकी नाक जाम हो जाती है और मुंह से सांस लेते हैं, तो यहाँ पर भी खर्राटे होते हैं। दो कारण मैंने बताए, एक ओवरवेट, दूसरा सांसों को आने जाने में दिक्कत। तीसरा होता है कि आपका जो तालू है ना, उसका जो पिछला हिस्सा है वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है। वो अब बहुत नरम हो जाता है। जो उत्तक होते हैं, गले का भारीपन होना, जो उत्तक होते हैं ना, वो भारी हो जाता है। इसके वजह से भी आपको सांसों को लेने में और छोड़ने में, जब आप सोते हैं तो खर्राटे आते हैं। जो आपके वो तालू जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो फड़कती है और उससे भी आवाज़ आती है। तो देखिए, खर्राटे लेना कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये गंभीर बीमारी का भी संकेत देती है। आगे चलकर आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप भी खर्राटे भरते हैं या आपके पार्टनर या आपके आसपास सोने वाले, तो खुद भी सावधान होइए और उन्हें भी सावधान करिए। और बस 15 मिनट, मैं ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, बस 15 मिनट आप मुझे दे दीजिए अपने 24 घंटे से चुरा के। ये सोच लीजिए कि मैं इस योगा ट्रेनर को ना अपना 15 मिनट दे डालता हूँ। ये 15 मिनट ना आपके खर्राटे को ख़त्म कर सकता है। वो कैसे? 2 प्राणायाम और 1 आसन आपके खर्राटे को ख़त्म कर सकता है। 1 वीक में ही आपको आराम महसूस होगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो परेशान था या मेरी जो परेशानी है ना, वो दूर हो रही है। उसको दूर करने में हमारी ये 2 प्राणायाम और 1 आसन ये मदद कर रही है। सुबह उठते हैं ना, फ्रेश होते हुए ये 2 प्राणायाम और 1 आसन आप रोज कर लीजिए, बस 15 मिनट, ज़्यादा मैं नहीं मांग रही हूँ, 15 मिनट। अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप शाम को भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ शर्त है, पेट आपका खाली होना चाहिए। आप सोने से पहले भी 15-20 मिनट पहले भी, आधे घंटे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आप खाने के 2 घंटे बाद करें। अगर आप 7 बजे डिनर लेते हैं शाम में, आप 9:30 तक में इसको कर सकते हैं, अगर 10 बजे सोते हैं तो ये 2 प्राणायाम और 1 आसन, तो आप खर्राटे से मुक्ति पा सकते हैं। और 1 महीने में ही आप देखेंगे आपका खर्राटा बंद हो जाएगा। और आप इसको रेगुलर, मतलब लंबे समय तक चाहते हैं कि मुझे ये खर्राटे ना आए, कभी ना आए, 2 प्राणायाम और 1 आसन को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए और आप जो है इस खर्राटे से मुक्ति पा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी, क्योंकि गला इंगेज होता है इसमें। तो गले के लिए कैसे आप उसको सही कर सकते हैं, उसके लिए बस 1 आसन और 2 प्राणायाम कैसे आपके सांस प्रश्वास की जो गति है, जो आपकी डिस्टर्बेंस है, जो आपको नाकों में प्रॉब्लम है, नाक जाम होता है, उसको दूर कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने बहुत बार वीडियो को देख चुका है, बहुत बार हमारे चैनल को विजिट कर चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए, 15 मिनट आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से ही आप लोग मेरे लिए निकालेंगे। तो चलिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपने लिए निकालिए, बस मेरे लिए निकाल लीजिए। ओके, तो मुद्रा आप लगा सकते हैं, वायु मुद्रा लगा ली, बेस्ट है। ये गैस एसिडिटी की समस्या को भी आपका दूर करने में मदद करेगी। पॉइंटर के ऊपर इस तरह से, जो आपका फर्स्ट ये जॉइंट है, इसके
बीच में इस तरह से अंगूठे से दबा लेना है और पॉइंटर को थंब के नीचे इस तरह से लगा के ऐसे देख सकते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है, लगा के इस तरह से रख लीजिए और लंबी गहरी सांस भरिए। पहले देखिए, पहले हम ऊंचाई ले लेते हैं, ठीक है, देखिए किस तरह से करना है। अंदर रोका इसे कुछ देर, धीरे धीरे इस तरह से गले में लगा लीजिए इसको। नाक राइट वाले को बंद करके चेहरे को ऊपर, लेफ्ट से सांस को छोड़ देना है। एक बार फिर से दिखाई तो मैंने स्पेशल भी इसके लिए ऊंचाई के लिए वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं वहाँ जाके, उसमें विस्तृत इसकी जानकारी दी है मैंने। तो ये ऊंचाई प्राणायाम आपके थायराइड के प्रॉब्लम को दूर करता है, खर्राटे को दूर करता है, आपके इंटरनल, आपके जितने भी चेस्ट छाती से रिलेटेड इंटरनल पार्ट्स हैं, अंग हैं, आपके पेट से रिलेटेड जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं, अंग हैं, उसको ये अच्छी मसाज देती है। ये मैंने पहले भी वीडियो में चर्चा की है। आप इस प्राणायाम को ज़्यादा नहीं 5 मिनट करिए, बस 5 मिनट। एक बार फिर से देखिए, इस तरह से। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आप इस तरह करें, आप रोके नहीं, ठीक है, लेकिन रोकना है, गले को थोड़ा ब्रेक करना है, वहाँ बंद को लगाना है। ये मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको गले से ऐसे टाइट कर लेना है, क्योंकि चूंकि आप गले की समस्या के कारण ही वहाँ के उत्तक नरम हो जाते हैं। तालू जो होता है ना, आपके तालू का पिछला हिस्सा, वो कहीं ना कहीं बहुत नरम होते हैं, उसके वजह से भी ये डिस्टर्बेंस होती है, वो अपनी जगह से ना हिलती है, तो इसके वजह से भी हमारे खर्राटे आते हैं और ये परेशानियों का सबब आगे चलकर बड़ी बीमारियों की कारण बन सकती है। तो इस पर थोड़ा फोकस करें, ध्यान दें। तो ये हो गए आपके एक प्राणायाम। दूसरे प्राणायाम की अगर मैं बात करूं तो भ्रामरी बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत इफेक्टिव है खर्राटे को दूर करने में। तो इस तरह से कानों में लगा लें, इस तरह से मुद्रा बना के लंबी गहरी सांस भरेंगे और गले से ना, मुंह बंद नाक खुली, गले से हमी बी की तरह आवाज निकालेंगे। देखिए, फिर से सांस लंबी भरेंगे, फिर से गले से करके गले से, मुंह बंद रहेगा, गले से आवाज निकालेंगे। तो ये आपकी परेशानियों को दूर करने में, आपके सांस प्रश्वास में, यानी सांसों को लेने में छोड़ने में जो दिक्कत होती है, ईएनटी की कोई भी समस्या है, साथ में खर्राटे को दूर करने में काफ़ी मदद, यानी पूरी तरह से आपके खर्राटे को बंद कर सकती है। 5 मिनट ऊंचाई, 5 मिनट भ्रामरी, ये 2 प्राणायाम आपको रेगुलर करना है। और बस एक आसन, एक बार मैं फिर भ्रामरी को करके दिखाती हूँ, देखिए, इस तरह से। फिर दोनों हाथों को रब जरूर करें प्राणायाम के बाद। रब करने के बाद जो ये इससे हिट जनरेट होगी ना, उसे अपने आंखों पर और चेहरे पर जरूर लगाएं। मुद्रा प्राणायाम के समय जरूर लगाएं। आप ज्ञान, चिन्ह, वायु, अपान, कोई भी मुद्रा, एक मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा आप लगा के रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, वायु मुद्रा, ये कोई भी लगा सकता है, इसे लगा सकते हैं। अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा या कोई भी पृथ्वी मुद्रा, इन सब में कुछ कुछ ऐसे रीजन होते हैं, साइकोलॉजी उसके साथ होते हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो इसलिए ज्ञान या चिन्ह या वायु मुद्रा, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसे जरूर लगाएं। साथ में ये 2 प्राणायाम, बाद में दोनों प्राणायाम के बाद आपके साथ दोनों हाथों को रब करना है। हिट जनरेट होगी, गर्म होगा हाथ, उसको आंखों पर, चेहरे पर लगाना है।
इसके अलावा आप अगर भ्रामरी आपको शुरुआती में करने में दिक्कत हो, आप इस तरह से करें। आँख को खुली रख के प्राणायाम नहीं करनी चाहिए, बंद रख के करनी चाहिए। लेकिन आप बिगनर्स हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आँखों में कानों में इस तरह उंगली लगा लें, सांस खींचे, इस तरह शुरुआत में करें। क्योंकि आपको हो सकता है आदत नहीं है तो गले में खराश थोड़ी सी लगे, खांसी सी आए, तो डरिएगा नहीं, इससे होता कुछ नहीं। आपकी जो गले की प्रॉब्लम है ना, कफ है, बलगम है, या आपको थायराइड की समस्या है, या आवाज़ आपके की दिक्कत होती है, वो भी सही हो जाएगी। साथ में आपके खर्राटे बिल्कुल, आप 1 वीक में आपके खर्राटे 70% कम होंगे, और 15 दिन होते होते आप 100% पे आ जाएंगे, और 1 महीने होते होते बिल्कुल एकदम सिक्योर। तो इस तरह आप 2 प्राणायाम को 5-5 मिनट करें। तीसरा मैं बोल रही थी आसन, तो इस तरह से आसनों को देख लीजिए, ऐसे इस तरह से बैठ गए। पहले आप देखिए वज्रासन में बैठेंगे, यहाँ से खड़े हो जाएंगे अपने घुटने के बल, ठीक है। और यहाँ से अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं पहले उसके लिए बता देती हूँ। लंबी गहरी सांस भर लें, कमर पर अच्छे से सपोर्ट कर लें, सांस भरते हुए इस तरह से पीछे जाएं, ऐसे इस तरह से गर्दन को, पेल्विक रीजन को आगे करें, और इस तरह से थोड़ी देर यहाँ रुकें। अगर आप बिगनर्स हैं, आप नहीं रुक सकते, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। इनहेल, गो बैक, एक्सेल, गो डाउन। इस तरह से आपको 10-10 सेकेंड भी रुके, 5-5 सेकेंड रुके। और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आप ये कोशिश करेंगे, जैसे देखिए लंबी सांस भरते हुए थोड़ा साइड झुक के अपने, मैंने लेफ्ट वाले ही को भी पकड़ा और थोड़ा सा अपने गर्दन को पीछे ले गए, और धीरे धीरे राइट वाले हिल को, और यहाँ से पेल्विक रीजन को आगे और गर्दन को पीछे, सांस छोड़ दिया। अभी देखिए, अब नॉर्मल सांस लेते रहेंगे इस तरह से। यहाँ रुके आप, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आप 30 सेकेंड होल्ड करें इस पर, इस तरह से। इस तरह से आप 30 सेकेंड इसको होल्ड करके कम से कम 5 बार जरूर करें। तो ये उष्टासना था, इसमें आपके पूरे गले, आपके जो लंग्स हैं, आपके रिब केज हैं, आपके पेट के ऑर्गन्स हैं, वो सारे खींचते हैं। आपके जब आप पीछे की तरफ जाते हैं तो आपके नोस्ट्रल्स के जो अंदर के जो पार्ट्स हैं, आपके गले, यानी आपकी थायराइड जाएगी, आपके खर्राटे खत्म होंगे, आपके गले से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर हो सकती है। कफ अगर आपको भसता है तो वो भी आपकी दूर होगी। तो कितना था, 2 प्राणायाम और 1 आसन। तो इन तीनों को आप रोज करिए, बस 15 मिनट अपने लिए समय निकालिए, और खर्राटे को दूर भगाइए। आप बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं, बस अपने लिए 15 मिनट। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी और अच्छे अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।